हम ऐसे ही एक परिवार की मार्मिक घटना से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिसके मुखिया के मृत्यु के पश्चात 20 दिनों से चूल्हा न जले पीड़ित परिवार की मदद हेतु आगे आया प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया। प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया, जो कि प्राउत नीति पर आधारित एक राजनीतिक पार्टी है, बिहार के पटना इकाई द्वारा असहाय परिवार एवं बेरोजगारों को उनके भोजन व स्वरोजगार का बीड़ा उठाया है। एक ऐसा ही असहाय एवं पीड़ित परिवार का घटना का संज्ञान पटना से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदुस्तान के 30 अप्रैल के अंक से लिया गया। ये स्थिति 30 अप्रैल को पटना के जानीपुर के मुंगिया चक के परिवार के मुखिया उमेश चौधरी के मृत्यु के उपरांत उपजी है। परिवार के घर में 20 दिन से चूल्हा नहीं जला। मुखिया की पत्नी सरकारी व्यवस्था से मदद पाने को दरवाजे दरवाजे भटक रही है। इस समाचार की जानकारी मिलते ही पीबीआई के अध्यक्ष, जिनका निवास स्थान स्वयं पटना में ही है, सक्रिय हुए और श्री हरेंद्र जी के नेतृत्व में पीबीआई की टीम सभी जरूरत की पर्याप्त तत्कालीन व्यवस्था, राशन पानी लेकर उसके आवास स्थान पर पहुंची। पूरे परिवार के एक एक सदस्य की वास्तु स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही उनके परिवार के आगे के भरण पोषण, चिकित्सा, विवाह की व्यवस्था के लिए पटना पीबीआई के कोर ग्रुप की बैठक अध्यक्ष श्री भास्कर जी के नेतृत्व में हुई और आगे का निर्णय लिया गया। श्री हरेंद्र जी का उस परिवार की वर्तमान मुखिया से बातचीत का अंश प्रस्तुत है। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी आरती जी बोल रही हैं? जी हम आरती देवी बोल रहे हैं। मैं प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया से हरेंद्र बात कर रहा हूँ। आज मैं गया था आपके घर पे, कल पेपर में आपका आया था। हाँ आए। तो हम लोग आज गए थे हम आपके घर पे, तो आप शायद ब्लॉक में गए हुए थे। हाँ ब्लॉक में गए थे। जी जी। तो आपके बच्चे थे और आपके और जो पड़ोसी थे, आपके गोतनी थे, वो लोग से बातचीत हुई है मेरी। तो उन्होंने बताया कि आप शायद 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई भी हैं। हाँ सर। 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं? जी सर। तो आज आप ब्लॉक में गए थे, तो ब्लॉक में क्या हुआ आपका वहाँ से? गए थे, बुलाई थी कि बेटा पेशी वाला बनेगा, तो ये तो प्रमाण पत्र नहीं है, तो नहीं ऐसी भर के रख लिए हैं। अच्छा, तो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र अभी नहीं मिला है क्या बन करके? नहीं मिला है अभी। तो आपको आंगनबाड़ी से मिल जाएगा, वो नहीं बना करके दे रही है अभी? नहीं, आंगनबाड़ी वाली नहीं बना रही है, बोल रही कि मुखिया से संपर्क करो। तो मुखिया, तो उस जगह के ब्लॉक के मुखिया कौन है उस जगह आपके पंचायत के? राजकुमार। कहाँ के हैं वो? एक जानीपुर के हैं। हाँ, तो उनसे आप मिले एक बार? उनसे मिले थे तो वो बोले कि आंगनबाड़ी के पास जाओ। आंगनबाड़ी वाली बोल रही है कि अब मुखिया से संपर्क करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? परेशान क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को बोलिए कि आप लिख करके दीजिए कि ये काम मुखिया करेंगे। आप आंगनबाड़ी वाले से लिखवाइए, आंगनबाड़ी का काम है ये। अगर वो मुखिया से कर रही है तो मुखिया से लिखवा लीजिए, आंगनबाड़ी से वो आपको ये स्टैंप वगैरह लगा देगा और उससे बन जाएगा आपको। तो शुरुआत में तो मुखिया जी गए थे कि बना दीजिए। पहले से तो खैर ऐसे बात हुआ था, तो हम तबीयत नहीं ठीक था, हमका दिमाग नहीं सही था कि मैंने क्या हुआ क्या ना पता नहीं था, तो नहीं गए। एक महीना के बाद में दिमाग सही हुआ तो फिर मुखिया जी के पास गए, तो मुखिया जी बोले कि आंगनबाड़ी वाले से संपर्क करो। तो आंगनबाड़ी के पास गए तो कागज ले ली ना, घर ही रख ले रहे कि ब्लॉक में ले रहे। आप पूछ रहे तो कर रहे कि मेरे बस की बात नहीं है, मुखिया जी से संपर्क करो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, उसका निराकरण देखा जाएगा। एक बार बात कीजिएगा मुखिया जी से, फिर जा करके मिलिएगा, बोलिएगा कि आंगनबाड़ी वाली ये कह रही है कि मुखिया जी ही करेंगे। तो सर आप लिख दीजिए, हमको लिख करके दे दीजिए, वो स्टैंप लगा देंगे या जो भी प्रक्रिया है उसमें वो तो करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपके बच्चे, पता चला कि एक 8वीं क्लास में है बड़ा वाला, और दूसरा वाला जो है वो 3री में, और बच्ची जो है, और छोटा बच्चा शायद नर्सरी में है, ऐसे ही पढ़ता है? पहला क्लास में। पहला क्लास में।
तो अभी आप क्या चाहती हैं, किस तरह की मदद अभी फिलहाल के लिए क्या चाहती हैं आप परमानेंट, जिससे आप पढ़ी लिखी भी हैं तो कुछ काम करना चाहती हैं? जी सर, काहे नहीं, कामों मिलेगा तो कामों करेंगे। पहली बात तो पहले पेट भरना चाहिए, वही न देखेंगे तब न काम देखेंगे। तो जैसे खाने नहीं ठीक रहेगा तो तबीयत खा पे आदमी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पहले तो जरूरी है कि हम यानी कि खाना का बंदोबस्त हो, क्योंकि आपके पड़ोसी में बता रहे थे कि हम लोग अगर चावल थोड़ा सा आ जा रहा है, कुछ हाथ में पैसा नहीं है तो उसमें सामान खाने नहीं ठीक रहेगा तो तबीयत खा पे आदमी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पहले तो जरूरी है कि हम यानी कि खाना का बंदोबस्त हो, क्योंकि आपके पड़ोसी में बता रहे थे कि हम लोग अगर चावल थोड़ा सा आ जा रहा है, कुछ हाथ में पैसा नहीं है तो उसमें सामान देवर पैसा का तो कोई जरूरत नहीं होगा। नहीं, मेरा पास तो कोई है ही नहीं है कमाने वाला कि उतना हम सोचेंगे। बाल बच्चे देख ही रहे कि अभी छोटे छोटे हैं। नहीं बिल्कुल हम समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों का, देखिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको खाने की व्यवस्था मेरे हिसाब से, और दूसरी चीज है कि आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई क्या, ठीक है। उसके बाद फिर बच्ची बड़ी होगी तो उसके शादी के लिए भी चाहिए, तो सारा व्यवस्था चीज है, वो सारी चीजें आपको यानी कि आपके ही माध्यम से होगा, है ना? जी सर जी। तो चलिए कोई नहीं, हम इसीलिए आपको फोन किए हैं कि हम आपसे, क्योंकि आपसे बात हो नहीं पाई थी उस समय, हम फोन लगाए थे तो नहीं हो पाया था, तो आपसे मोबाइल हो गया था सर जी। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी बात हो गई है। तो मेरा नाम हरेंद्र। आज देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इससे भी बदतर है। गरीबी और भुखमरी का कारण है देश में पूंजीवाद व्यवस्था। पूंजीवाद व्यवस्था के कारण चंद लोगों के हाथ में आर्थिक ताकत होने के कारण समाज में यह विषमता दिख रही है। इस विषमता को मिटाने के लिए प्रौढ़ प्रणेता श्री PR सरकार का कहना है कि समाज की अनुमति के बिना किसी को भी धन संचय करने का अधिकार नहीं है। श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रदत्त प्रौढ़ नीति के अनुसार उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे स्वावलंबी बनाना है, न कि उसे दूसरे पर सदैव के लिए निर्भर। इसी नीति पर PBI काम कर रही है। प्रोटिस ब्लॉक इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भास्कर जी के नेतृत्व में प्रेम शंकर जी, गोविंद जी, हरेंद्र जी और सुमन जी की अहम भूमिका रही।